अब हम जो अपने नेक्स्ट सेगमेंट करने जा रहे हैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट पर करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक बड़े अच्छे और बड़े काबिल डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर मुबश्शिर दाहा साहब, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। डॉक्टर साहब आने में दिक्कत तो नहीं क्योंकि हल्की फुल्की बारिश थी, ये अभी खत्म हो गई है? नहीं, वेदर इज क्लियर आउटसाइड। अच्छा, तो मतलब फिर तो सुबह सुबह का मौसम आपने खासा एंजॉय किया होगा ड्राइव करते हुए? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भी इस्लामाबाद में बारिश के बाद भी मौसम बड़ा खुशगवार ही लगता है, धुला धुलाया सा, नहाया नहाया सा लगता है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। सर, इस मौसम में जब हम देखते हैं कि ह्यूमिडिटी का एलिमेंट है इस वक्त जी, है, बिल्कुल अब है। उसकी वजह से क्या स्किन इश्यूज होते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। जो ऑडियंस को बताने की ज़रूरत है वो ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा इशू है स्किन का, एंड जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास हमारे आ रहे होते हैं लोग, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन डिजीज़ है जिसकी वजह से वो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आते हैं वो एक्नी है। तो इसमें ह्यूमिडिटी में ये होता है कि आपकी स्किन ह्यूमिड होती है और अलॉन्ग विद दैट कि आपकी अगर सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाए तो उसकी वजह से एक्नी हो जाती है। अच्छा। एक्नी को मैं सिंपल ज़बान में ये बताऊंगा आपको कि जो फेस पे पिंपल्स निकलते हैं, और मोस्ट ऑफ आवर यंगस्टर्स आर फेसिंग दिस इशू, इवन के मोर गर्ल्स और जो फीमेल है हमारी वो इस इशू को फेस कर रहे हैं। तो उसमें जब पिंपल्स निकलते हैं तो वो आपकी पर्सनैलिटी को भी डैमेज करते हैं और अलॉन्ग विद दैट आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज़ होता है और आपके ऊपर डिफरेंट इसके इम्पैक्ट्स आते हैं और आप लो सेल्फ एस्टीम में भी जाते हैं। ये जानना कितना ज़रूरी होता है कि ये जो पिंपल आया है, ये जो दाना आया है, इसकी रीज़न क्या है? वेदर है, हाइजीन है, या कोई आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है? हाँ। अच्छा, इसकी जो सबसे मेन रीज़न है वो ये है कि आप पहली बात तो ये कि ये जो आप बता रहे हैं कि वेदर और ये चीज़ें अफेक्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन मेन रीज़न इसकी ये है कि आप में बॉडी में सीबम प्रोडक्शन होती है। जब सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसके बाद इसमें आपकी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होती है और फिर एक्नी हो जाती है। और ये डिपेंड करता है कि कुछ लोगों में या कुछ फैमिलीज़ में इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है और कुछ पर्सनली फील लाइक कि जी कि सपोज कि मेरी सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, आपकी कम है, तो मेरे एक्नी होने के चांसेस बढ़ बहुत जाएंगे। ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ जी। और ये तो जानना अच्छा, भी कितना ज़रूरी होता है कि फैक्टर क्या इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल, हाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं वो कुछ गर्म खा लें या पी लें, जैसे कॉफ़ी पी ली या ड्राई फ्रूट खा लिया तो फौरन से एक दाना, और वो भी पसी, हाँ, पेनफुल। बिल्कुल। उसमें ये होता है कि जो एक्नी और जो पेनफुल दाने की बात करें, दैट इज़ नोन एज फॉलिकुलाइटिस, ठीक है। और उसको फिर हम एंटीबायोटिक कवर भी देना पड़ता है और फिर हम टॉपिकल एंटीबायोटिक भी देने पड़ते हैं। बट जो एक्नी है वो उसकी मेन रीज़न वही सीबम प्रोडक्शन है। सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है, उसमें फिर इन्फेक्शन होती इसको है। जरा आसान अल्फाज में ये सीबम प्रोडक्शन, इसको ताकि व्यूअर्स को हम लोग समझा सके डॉक्टर साहब। सीबम प्रोडक्शन ये कहते हैं कि जो कहते हैं ना कि मेरी स्किन पे बहुत ज़्यादा वेट रहती है, मेरी स्किन ड्राई नहीं होती, मतलब जिनकी स्किन ज़्यादा वेट रहती है, ज्यादा पसीना आ जाता ज़्यादा है, पसीना, sebaceous gland ज्यादा एक्टिव होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा Oily एक्टिव होते हैं। skin, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जिसमें सेबेशियस ग्लैंड ज़्यादा एक्टिव होती हैं उनमें इसकी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। एंड द सेकंड मोस्ट कॉमन हमारे ऑडियंस फेस कर रहे हैं वो चीज़ बताने की जरूरत ये है कि एक्नी ट्रीटेबल है, यू शुड गो फॉर द ट्रीटमेंट। और अच्छा। हाँ, जो द पर्सन हु डजंट गो फॉर ट्रीटमेंट उसको फिर फर्दर उसकी कॉम्प्लिकेशन फेस करनी नहीं, पड़ती तो ट्रीटमेंट जो- रिक्वायर्ड हाँ। होता है या बस छोड़ दो तो खुद ब खुद ठीक और हो उसमें जाता जब है? हम खाने पीने की बात करें ना कि खाने पीने के बाद ये सारा मामला हो रहा है, वहां पर डाइट को उस तरीके से बैलेंस किया जाए या फिर फेस वॉश इस्तेमाल इस तरह से किए जाए या फिर एंटीबायोटिक उस तरह की ली जाए कि जिससे वो पस ना बने, जिससे वो दाना ना बने? उसमें ये होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी प्रिकॉशंस में जाएंगे, जो मैडम बता रही हैं कि जी कि हम उसमें डाइट का क्या यूज़ करें या फिर ये कि हम अपना फेस वॉश क्या यूज़ करें। जो स्टडीज़ बताती हैं हमारी मेडिकल साइंस की वो ये है कि आप अपनी स्किन को जिनमें सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसमें मैं बताएं जिनकी वेट स्किन है, वो उसको मैक्सिमम कोशिश करें कि प्रॉपर फेस वॉश यूज़ करें और उसको ड्राई रखें। और दूसरी जो रीज़न है, इसको हमारी स्टडीज इतना कोरिलेट नहीं करती कि इसका क्या रिलेशन है डाइट के साथ और हाइजीन के साथ, कोई इतना इसके ज़्यादा एविडेंसेस नहीं है। एंड सेकंड ये कि जो आप कॉम्प्लिकेशन की बात करें, इफ़ वी डोंट गो फॉर द ट्रीटमेंट, एक्नी इज ट्रीटेबल, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जा सकता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। बट इसमें थोड़े से इश्यूज ये आते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा लंबा चलता है। अच्छा। मतलब इट में गोज ऑन फॉर 15 डेज, 1 मंथ, इवन के 2 मंथ्स और 3 मंथ्स तक चलता है इसका। बट फर्स्ट वी गो फॉर द ट्रीटमेंट, तो ये ट्रीटेबल है, ये बिल्कुल ठीक हो जाती है। सही है। दूसरा एक्नी, अब आप बात मुकम्मल करने के साथ साथ प्लीज ये बताइएगा कि एक्नी की टाइप्स क्या क्या? आपने फोलिकुलाइटिस कहा, फॉलिकुलाइटिस इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन सर एक एक्नी वल्गैरिस, एक्नी वल्गैरिस है। मैं जो आपको बता रहा हूँ कॉमन डिजीज जो हमारे पास है वो एक्नी वल्गैरिस ही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ जो कॉमन हमारे लोग फेस करते हैं। ठीक है।
और जो एक्ने की प्रेवलेंस है वो सबसे ज़्यादा जो इसकी प्रेवलेंस है वो फेस पे होती है, ठीक है। दूसरी इसकी है आपकी बैक पे, एंड थर्ड ऑप्शन है कि आपकी चेस्ट पे हो सकती है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन डिजीज है फीमेल की, ठीक है। और इसको आई वाज टेलिंग यू कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमारी एक्नी स्कारिंग होती है और पिगमेंटेशन हो जाती है। ये तो आपने कॉम्प्लिकेशन बताया, लेकिन उससे पहले अगर सर ट्रिगर फैक्टर पे बात कर लेंगे, ट्रिगर फैक्टर्स क्या क्या हो होते सकते हैं? हाँ। ट्रिगर फैक्टर मैंने आपको बताया कि उसमें सीबम प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो एक्नी को कॉज करता है। दूसरी ओनली सीबम प्रोडक्शन या कोई मिर्च मसाला, कोई ऐसे खाने पीने की चीज हो सकती है जो कि कैटलिस्ट का cause रोल बन सकती प्ले है, करे? हाँ। देखें, जो जनरल पॉपुलेशन में चीज़ें जो हमारे यहाँ मोस्ट कॉमन लोग समझते हैं वो इसी चीज़ों को ही समझते हैं जो आप बता रहे हैं कि उसमें डाइट है, उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें मिर्च मसाला है, एंड इवन के प्रोटीन डाइट है, वो अगर लें तो उससे बढ़ जाती है। अच्छा हाँ ठीक है, आप पहले बात का मुकम्मल हाँ, तो कीजिए। उसमें यह है कि जो हमारे मेडिकल साइंस में है वो वही सीबम प्रोडक्शन ही है मेन उसकी रीजन। एंड आई वाज कमिंग टू कॉम्प्लिकेशन। जी। हम इसको ट्रीट करें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी, बट ये कि जो आप बात कर रहे थे अभी कि अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो ये ठीक हो जाएगी, वो फर्दर चली जाती है कॉम्प्लिकेशन में। कॉम्प्लिकेशन इसकी दो मेन है, एक ये कि जो एक्नी आपका पिंपल होता है वो पिगमेंटेशन काज करता है, सेकंड वो एक्नी काज करता है। जो एक्नी स्कारिंग है वो फिर फ्यूचर में जाके आपको बड़ा फेस के ऊपर और आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर बड़ा बुरा इम्पैक्ट लेके आती है। देन हम फिर फर्दर उसके ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी है कि सिलिसाइलिक एसिड अगर हम इसको यूज करते हैं, जो कि मेजॉरिटी फेस वॉश में इम्यून भी होता है, अगर इसका इस्तेमाल करें तो क्या ये एक्ने का ट्रीटमेंट है? देखिए, उसमें जो सैलिसाइलिक एसिड है उसका जो हमें ना परसेंटेज बड़ा मैटर करती है ठीक कि है। आप कितना उसमें जो आप फेस वॉश यूज कर रहे हैं वो Quantity में कितना use यूज कर कर रहे हैं। इवन के सैलिसाइलिक एसिड को हम लोग केमिकल पील के लिए भी यूज करते हैं, एंड केमिकल पील इज यूज्ड टू रिड्यूस पिगमेंटेशन। आई वाज टेलिंग यू कि जो एक्नी है उसकी कॉम्प्लिकेशन में पिगमेंटेशन भी है, लेकिन Acne scarring है। एक्नी स्कारिंग है। एक्नी स्कारिंग को हम ट्रीट करते हैं CO2 फ्रैक्शनल लेजर से, और जो पिगमेंटेशन है उसको सैलिसाइलिक सर, इस एसिड। पे CO2 फ्रैक्शनल लेजर पर आने से पहले मुझे सर ये बताएंगे, जो सैलिसाइलिक एसिड की बात हम कर रहे हाँ जी। हैं, अगर हम किसी सुपर स्टोर पर जाएं और हम कोई भी फेस वॉश उठाएं तो हम जब पढ़ें उसको क्या परसेंटेज होनी चाहिए हमारे कंडीशंस के मुताबिक? देखें, वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, Okay. आप किस पर्पस के लिए ले रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया कि सैलिसाइलिक एसिड इज आल्सो इफेक्टिव फॉर पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन को भी कम करता है, ओवरऑल आपकी स्किन को नहीं, फॉर दिस एक्ने वल्गैरिस। एक्नी वल्गैरिस के लिए उसमें आप 0.5 to 0.10%। ठीक है। ठीक हाँ जी। है। अब सर आ जाएं क्योंकि- एक्ने स्कारिंग पे। एक्ने स्कारिंग बहुत कॉमन है, हमें भी हैं कुछ स्कार्स, ही है। और उसके लिए बहुत कुछ करके देखा सर, अपने कुछ ना दुखड़े- हुआ, कुछ ना हुआ। तो इसलिए बताइए, CO2 फ्रैक्शनल लेजर एक नई टेक्निक है, नई टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान में कुछ सालों से हम देख रहे हैं इस्तेमाल हो रही है, कितनी वो कहना चाहिए कि हमें रिजल्ट्स देती है? देखिए, CO2 लेजर इज वेरी मच इफेक्टिव। जो मेरा एक्सपीरियंस है लास्ट 6-7 ईयर्स का, जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्थेटिक डर्माटोलॉजी में, वो ये है कि द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर एक्नी स्कार्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्नी। नो मैटर हाउ डीप इज दैट? या डेफिनेटली, बट इट डिपेंड्स कि इफ दैट इज मोर डीप तो फिर हमें उसके मोर सेशंस की तरफ जाना पड़ेगा। और CO2 फ्रैक्शनल लेजर के साथ साथ PRP की तरफ भी जाना पड़ता है? देखें, PRP को हम उसमें कंबाइन कर सकते हैं टू एट द वैल्यू। अच्छा। ठीक है, बट ये कि जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट मैं रिकमेंड करता हूँ इसमें वो CO2 फ्रैक्शनल लेजर ही है। कितनी सेटिंग्स आपको लगता है रिक्वायर्ड होती हैं एक्ने स्कार्स रिमूव करने के लिए? वो अगेन एज यू वर टेलिंग अस कि आपके उसके स्कार जो हैं वो डीप कितना है। ठीक है। तो वो डीप अगर फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल है, बहुत कम है, डीप ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट सेशन एंड सिंगल सेशन इज Enough सफिशिएंट। होगा। अच्छा। बट अगर ज्यादा डीप हैं तो मे बी वी विल हैव टू गो फॉर द सेकंड सेशन एंड थर्ड सेशन। कितने फीसद वो स्कार खत्म होता है? आई मैं टेल यू कि जो हमारा एक्सपीरियंस है वो ये है कि उसमें आप 80-90% स्कार्स को रिमूव कर लेते हैं। 80-90% means it's almost gone. हाँ, मतलब Almost खत्म हो gone, जाएगा, मतलब आप ये ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं आसानी के साथ। But it is costly. It is It very is costly. You can say हाँ। that it is costly. Definitely, aesthetic procedures are costly to some extent. But so I recommend the audience and the खूबसूरत होना इतना आसान नहीं है, ये किसी ने सच ही कहा है। नहीं नहीं अच्छा, ये नहीं, बताइएगा- एक्ने स्कार हो तब भी आप खूबसूरत हैं। ये बात नहीं है कि आगे एक्ने स्कार तब खूबसूरत नहीं, आप सब बहुत प्यारे अच्छा, खूबसूरत एक हैं। कुछ इस तरह के होते हैं जो पितनुमा दाने हो ना, वो लगता है कि कोई उसमें पस है ना कुछ और है, जैसे स्किन के ऊपर उभर कर वो आ जाते हैं। अब कुछ पता नहीं चल रहा कि आपने इसके ऊपर ट्यूब लगानी है या क्या कर रहा है, वो किस सिचुएशन में हमें माथे पर या फेस पर, और मोस्टली मैंने वो देखा वो माथा भरा हुआ होता है लोगों का उनसे। देखिए, उसमें होता यूं है कि स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं, हाँ जी। आपका एक्सपीरियंस ये हुआ होगा कि जो लोग अराउंड 15-16 ईयर होते हैं, 20 ईयर तक होते हैं, उसमें उनमें ये चीज़ होती है। तो वो स्टार्ट हो रहा होता है एक्नी का,
जिससे मैंने बताया कि कुछ स्किन एक्नी प्रोन होती हैं, कुछ नहीं होती। मे बी मेरी स्किन एक्नी प्रोन हो और भाई की स्किन एक्नी प्रोन ना हो, तो मुझे एक्नी हो जाएगी, इनको नहीं होगी, ठीक है। Right. तो वो उसमें फिर वो एक्नी के पिंपल्स बनते हैं और उनको फिर हम ट्रीट अकॉर्डिंगली करते हैं। मे बी जिनकी बड़ी वो हो, ज़्यादा स्वेयर ना हो, तो उसको फिर हम सिर्फ टॉपिकल क्रीम से देते हैं, उससे वो ठीक हो जाते हैं। अगर ज़्यादा स्वेयर हो जाए, ज़्यादा वर्स हो जाए, तो फिर हम उसमें ओरल की तरफ ही जाना पड़ता है। ओरल रेटनॉइड देते हैं, ओरल एंटीबायोटिक देते हैं। सही। तो मैं आपको बताया कि इसका पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट भी है हमारे पास, एक्नी स्कारिंग, तो मेरे ख्याल में आपको मुझसे ज़्यादा पता है, जिस तरह यू आर डिस्कसिंग इन डिटेल। सर मैंने एक्चुअली बहुत इस पे पढ़ा और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया। क्योंकि That is शायद the आप reason. अपना इलाज करवाना चाह रहे थे। जी अच्छा जी, आप मेरे ठीक पास है। आ सकते हैं। You are welcome. चले सर जी। मैं आपको ये बात ऑन एयर कह रहा हूँ, अगर ये एक्नी स्कार्स आपने मेरे खत्म कर दिए ना, तो मैं आपके हाथ चूमूंगा। चले, मैं भी ऑन एयर ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आप हमें विजिट करें, ठीक है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह, आई डोंट क्लेम 100%, बट दीज एक्नी स्कार्स विल रिमूव 80 to 90%, और वो इतना रिमूव हो जाएंगे कि विजिबल बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक। बट वी मे गो टू 100%। क्योंकि अब तो सर मामला ये है कि अब मेरी बेटी भी मुझे अक्सर कहती है, बाबा व्हाट्स दिस, उसके बाद मैं कहता हूँ मत मेरा दुख ताज़ा करो, मैं भूल चुका था इस बात को, तुमने मुझे दुख ताज़ा कर दिया। नहीं, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपके जो दुख हैं, ये वाले स्पेशली जो स्किन रिलेटेड हैं, तो उनको हम ये दुख है प्रॉपर्ली सर, एक और कोई दुख नहीं है, प्रॉपर्ली अल्हम्दुलिल्लाह। एड्रेस करें। तो आई वाज कमिंग टू पिगमेंटेशन। प्लीज। जो एक्नी स्कार्स बनते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। फर्दर हम आते हैं पिगमेंटेशन की तरफ कि हाउ वी ट्रीट पिगमेंटेशन। पिगमेंटेशन की दो वजूहात बनती हैं। एक ये कि जो एक्नी स्कार्स हैं, दूसरा जो हमारी पिगमेंटेशन जिसको हम लोग फ्रैकल्स कहते हैं, मिलाजमा कहते हैं, छाया बोलते हैं। ये दो चीजें ऐसी हैं कि जो मोस्ट कॉमन है। बिल्कुल ऐसा हमारे है। डर्माटोलॉजिस्ट के पास जो लोग आते हैं वो मोस्टली इन्हीं दो रीजंस की वजह से आते हैं। तो फ्रैकल्स या छाया जिनको आम ज़बानें बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम लोग क्यू स्विच लेजर करते हैं। ओके। जी जी जी। जो heard पीआरपी about की it. बात आप कर रहे थे वो करते हैं। हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं, और अलॉन्ग विद दैट हम लोग केमिकल पील करते हैं। जो आप बात कर रहे थे सैलिसाइलिक एसिड और केमिकल पील है, वो हम करते हैं। उसमें होता क्या है, क्यू स्विच लेजर और जो केमिकल पील है ये स्किन रिजुविनेट करते हैं। माइक्रो नीडलिंग भी स्किन रिजुविनेट बिल्कुल करते हैं। ऐसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल द ऑडियंस कि पीआरपी है क्या। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। यस। उसमें ब्लड लिया जाता है, ब्लड को प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। तो उसको हम लोग माइक्रो नीडलिंग के साथ भी उसको उस पे फेस पे लगाते हैं। Effective और होता दूसरा ये कि अगर पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है तो उसको हम लोग अलॉन्ग विद द माइक्रो नीडलिंग हम लोग फिर इंजेक्ट भी करते हैं। Inject भी करते हैं। और इंजेक्शन के लिए आपको ये बता दूं बड़ा क्लियर कि उसको हम प्रॉपर नमिंग करते हैं, और नमिंग की वजह से उसका ये नहीं होता जी आपको पेन हो। नो डॉक्टर साहब, अच्छा। पीआरपी तो बहुत इफेक्टिव है। और बहुत पीआरपी बड़ी effective है। कॉमन भी हो गई है Common हो पाकिस्तान गई में। एक क्वेश्चन और, सो जब हम डर्मेटोलॉजी की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग सिर्फ फेस तक ही महदूद रहते हैं, लेकिन जब हम अपने प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं वो इससे कई ज्यादा होते हैं। हमारी नकल्स हों, हमारी एल्बोज जहाँ ब्लैक हो जाती हैं, स्कार्स पड़ जाते हैं, वो हों, या फिर हमारे पाँव की उंगलियां वगैरह से सर्दियों में कुछ हो गया, आपका निशान रह गया, क्या इसका भी हमारे पास कोई ट्रीटमेंट है? देखें, जो हमारी इनको भी हम लोग पिगमेंटेड एरियाज ही कहेंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसे होता है कि जो हमारे जिन एरियाज पे वेट आ रहा होता है तो वो हो जाते हैं पिगमेंटेड हो जाते हैं, और जिन एरियाज का सन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी पिगमेंटेशन या फ्रैकल्स हैं उसके पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं। ओके। पॉजिटिव फैक्टर्स में मेन 3 पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सन एक्सपोजर। ओके। ये मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। जिसका सन एक्सपोजर ज़्यादा होगा उसके पिगमेंटेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और दूसरा जो है वो हमारी रीज़न है मेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी इंड्यूस मिलाजमा कहते हैं हम उसको, प्रेगनेंसी इंड्यूस पिगमेंटेशन कहते हैं उसको। और तीसरा है हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो रूटीन में हमारे यूज़ होती हैं टू अवॉइड द प्रेगनेंसी। उसमें हम लोग वन थिंग ऐसी है कि जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल है, वो है प्रेगनेंसी। तो फीमेल ने प्रेग्नेंट होना है और बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट कॉजेज पिगमेंटेशन। उसको ट्रीट किया जा सकता है, बट ये कि ये चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस पिगमेंटेशन है इट मे टेक सम टाइम। मतलब ये कि मे बी हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो इसको 3 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, मे बी इट गोज ऑन फॉर ईयर्स आल्सो, और लेकिन ये ट्रीटेबल है। दूसरा इसका जो सन एक्सपोजर है, सन एक्सपोजर में यूवी रेज होती हैं जिनको हम अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं,
अल्ट्रा वायलेट रेज कहते हैं, वो अल्ट्रा वायलेट रेज बहुत डैमेजिंग है स्किन के लिए, ठीक एंड स्पेशली जब हम फुल सन में जाते हैं। जो हमारा सन एक्सपोजर है, जो स्पेशली विटामिन डी के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए जो रिकमेंडेशन है, इंटरनेशनल रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ, वो है सिर्फ 10 to 15 मिनट सन एक्सपोजर। ओके 10 to 15 मिनट्स, वो भी मॉर्निंग टाइम में, अच्छा 7 to 9 AM। ओके जो हमारे एक रूटीन में बना हुआ है, जी हम सन में जाएंगे तो हमारा सन एक्सपोजर बनेगा, उसके लिए रिकमेंडेशन दिया ये है नहीं कि कि दोपहर के चिलचिलाती धूप में आपने निकल जाना है, सुबह सुबह जाना है आपने। सुबह सुबह जाना है। और दूसरा ये कि अगर विटामिन डी की कमी को पूरा करना है तो आप फिर उसके सप्लीमेंट्स लें। ओके हाँ। और तीसरा जो मैंने आपको बताया था कि जी हमारी प्रेगनेंसी है, तो इन चीज़ों को फिर रिड्यूस करने के लिए, पिगमेंटेशन को, फिर हमारे पास वही ट्रीटमेंट रजीम है जो आपको मैंने बताया कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम केमिकल पील की तरफ जाएंगे, क्यू स्विच लेजर करेंगे। यही क्यू स्विच, मुख्तसर सा जवाब चाहिए मुझे क्यू स्विच पे कि जो डार्क एरिया है क्यू स्विच से खत्म हो जाएगा बिल्कुल खत्म हो और जाएगा, कितनी सेटिंग्स में? बट वो अगेन इट डिपेंड्स कि उसकी Depends, इंटेंसिटी okay. कितनी मसला है। कितना है। ठीक है Q switch is also used for skin rejuvenation and skin glow also. Suppose कि बिल्कुल someone ठीक is not facing freckles issue and pigmentation issue, he may come to us और हम उसको Q switch लेजर करेंगे to I'll come to you. for skin glow. Definitely, नहीं you सर, are इसमें more than बिल्कुल ये welcome. हम बल्कि हम दोनों आपके पास आएंगे और बेसिकली अपने मसलों के अलावा भी जो टेक्निक्स इस वक्त पाकिस्तान में यूज हो रही हैं उस पर बात करने के, ज़रा यहाँ पे हम टेक्निक्स पे उतनी डिटेल में बात नहीं कर पाए कि वो मशीन कैसी होती है, वो प्रोसीजर कैसा होता है, तो हम वो प्रोसीजर पूरा और नाज़रीन सुबह को पाकिस्तान बताएंगे। का जो इंस्टा अकाउंट है, हम उसके थ्रू कोशिश करेंगे कि लाइव जाकर सर के साथ वो जो चीजें हैं वो वो शेयर सेशंस कर बेसिकली सकें, वो आपके सेशंस सामने आपके साथ डिस्कस रखेंगे कर कि हाउ सकें। पेनफुल दो सेशंस आर एंड हाउ गुड दो सेशंस आर। थैंक यू वेरी मच सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक आज हमसे गुफ्तगू करते। बड़ी अच्छी नशस्त रही है, मेरे दिल में एक उम्मीद फिर से जाग आई मेरे है दिल कि में भी, मसले मेरे दिल में खत्म भी, हो जिसे कहते हैं ना जाएंगे। कि आए और करके देंगे, ये बहुत कम होता है कि आप जाएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, जितने भी इस्लामाबाद के, मुझे अभी तक कहीं पे भी अफाका नहीं हुआ। But आप हमें चांस दें and I hope कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इंशाल्लाह विल डेफिनेटली कम टू यू। और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई Thank है और you so आपने आपके तवज्जुह से या आपके रेफरेंस से हमने ऑडियंस को या पाकिस्तान की नेशन को एड्रेस किया। अगेन आई एम सेइंग कि आप अवॉइड करें कि आपको ये इश्यूज हो ही ना, ना पिगमेंटेशन हो ना ही एक्ने स्कारिंग हो ना, वो मैंने आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दिए हैं, तो आप उनको फॉलो करें तो आई होप कि आपको कोई इस तरह का इशू होगा नहीं। आप हमें फॉलो करें, हम सर को फॉलो करेंगे, ठीक है? ठीक है जी सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। नाज़रीन, वक्त Thank बड़ा